हिफाजत करने वाले हैं। ये कुरान पाक का इरशाद है। मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक की हिफाजत हम तमाम लोग करते हैं और जब से सरकार का नाज़िल हुआ है इसका जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। बहुत सारी किताबें दुनिया में मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें नाज़िल हुई, सही से नाज़िल हुई, लेकिन उनको नाज़िल किया गया उसमें कुछ घटा बढ़ा दिया गया, लोगों ने घटा बढ़ा दिया। अब कुरान पाक की जब बारी आई तो हमने कुरान पाक नाज़िल करते हुए फरमाया कि हमने इसको उठाया है, हमने इसको नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यानी इस किताब की, कुरान मुक़द्दस की हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। और कैसे, अब इसकी हिफाजत कैसे होगी? कुरान पाक की हिफाजत कांटों में सजाकर नहीं होगी। कुरान पाक को कांटों में रख दिया जाए तो उसकी एक किताबी शक्ल की हिफाजत हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की असल हिफाजत, जो असल सिक्योरिटी है, वो कैसे है, कैसे की जाएगी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कुरान पाक बच्चा हिफ्ज़ करता है और जब अपने सीने में महफूज कर लेता है, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की हिफाजत। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में है, मौजूद है, लेकिन कोई भी एक किताब ऐसी नहीं है जो बिल्कुल उसको ऐसे याद कर लिया जाए जैसे कि कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया जाता है। ये कुरान पाक का एजाज़ है, ये कुरान पाक का मौजिज़ा है, ये कुरान पाक का खासा है, कुरान पाक की ये खुसूसियत है। कुरान पाक को एक एक ज़ेर ज़बर, एक एक आयत को याद कर लिया जाता है। अलावा इसके कोई भी किताब हिफ्ज़ नहीं की जा सकती है। अगर हाफ़िज़ हो भी जाए किसी किताब का, लेकिन बिल्कुल एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर, एक एक सतर याद नहीं कर सकता है। ये सिर्फ कुरान पाक का ही खासा है। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है, आज आप और हम तमाम, ये मदरसा है, मदरसा है अहले सुन्नत अंसारुल्लाह, इसमें कुरान पाक पूरा हो रहा है, हिफ्ज़ पूरा हो रहा है, और ये तमाम महल्ले वालों के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि भाई मदरसा है तो इसमें तालीम तो होती आ रही है, लेकिन असल में ये कल भी मैंने बोला था, ये हमारा इसमें कोई भी स्पेशलिटी नहीं है, खासकर इस पेशा नहीं है, ये बात है माहौल की, और आप लोगों के
इस्लामिया। हाँ, तो हमें जरूरत क्या की है? हमें जरूरत है सपोर्ट की, मदरसा की सपोर्ट की। हज़रात मोहतरम, ये मामला जो है सपोर्ट का ही है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मदरसे में जो काम, मदरसे पर तवज्जो है, अपनी मसाजिद पर तवज्जो दे रहे हैं, हमने मदरसे पर तवज्जो देनी कम कर दी। ये इसमें कौन शक है? ऐसी बात है कि नहीं? भाई मदरसा का हमारी तवज्जो उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए। हज़रात, हमारी मिंबरों पर और हमारी मसाजिद में जो इमाम लोग नजर आते हैं, बताइए वो कहाँ से फारिग होते हैं? मदरसों से फारिग होते हुए नजर आते हैं। हमारे जो मुहद्दिस हैं वो मदरसों से हैं, आइम्मा हैं वो मदरसों से हैं, और मुतब्बिसीन हैं वो मदरसों से हैं, मुहद्दिसीन हैं वो मदरसों से हैं। मतलब ये हुआ मसाजिद की रौनक मदरसों से है, खानकाह की रौनक मदरसों से है, हमारे घरों की जीनत मदरसों से है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो अज़ान की आवाज़ आती है ये रौनक मदरसों से है। अगर मदरसों में तालीम खत्म हो जाएगी तो ये रौनक कब बढ़ जाएगी? ये रौनक माद हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमारी मस्जिद आबाद हो, हम चाहते हैं हमारे घरों को जीनत बख्शी जाए, हम चाहते हैं हमारी खानकाहों में सही तरीके से इस्लाम का काम हो, तो हमें मदरसों को तरक्की देनी होगी, है नहीं बात? तो इंशाल्लाह करेंगे ना तरक्की, करेंगे ना सपोर्ट मदरसों को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बात और, अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, एक बात और ये है कि मदरसे के बच्चे जो तलबा पढ़ते हैं या उलमा है, उनसे मोहब्बत कीजिए। अब आप ये ना सोचें कि भाई ये तो अपनी तरक्की बनाने के लिए है ना, कि ये अपनी तारीफ करवाने के लिए पढ़ रहे हैं। वल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। हमें तारीफ की है ये तो रब जानता है, बिल्कुल भी परवाह है ही नहीं, है नहीं? काम की परवाह काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे कहने को ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हमें जरूरत है मदरसे के जो तलबा हैं उनसे मोहब्बत की जाए। अब होता क्या है कि मदरसे के अगर मदरसे के तालिब इल्म है कोई, अगर वो मिसाल तौर पर कोई सा गलती हो गई तो हम सब पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई इंसान है ना, हमसे गलती हो सकती है, हो रही है गलतियाँ, इंसान गलतियों का पुतला है, पीछे नहीं पड़ना, दरगुजर कर दो, समझा दो भाई तुम्हारी औलाद है ना, हम सबकी औलाद है, तलबा समझा दो बेटा ऐसा नहीं ऐसा है ना। और सरकार ने फरमाया है कि बच्चा जो तालिब इल्म है, जो मदरसे में पढ़ता है, अगर वो कब्रिस्तान से होकर के गुजर जाए, कब्रिस्तान के पास से होकर के गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन तक उस कब्रिस्तान में आराम नहीं देता है। दरिया के पास से होकर के गुजर जाए, दरिया, यहाँ पर दरिया है, दरिया, यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ दरिया का हुआ है, फरमाया गया सरकार इरशाद फरमाती है अगर दरिया के करीब से होकर के गुजर जाए 40 दिन तक जो दरिया में मछली है वो उसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं। और बता दो, सरकार ने इरशाद फरमाया, अच्छा हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं हमारे बच्चे, और तरक्की करें, खूब पढ़ें, भाई अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो जाता है तो सिर्फ जाता है। अगर बच्चा मदरसा आता है, जाते दोनों है, मदरसा भी आ रहा है बच्चा और तो कॉलेज भी जा रहा है, लेकिन मदरसे में बच्चा आता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि उसके नीचे फरिश्ते पर बिठा देते हैं, वज़ाइफ पर ज़मीन पर चल रहा होता है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते पर बिठा देते हैं और मदरसे तक फरिश्तों के परों पर होकर के जाता है। ये इबादत है, ये एजाज़ है और ये उनकी जो फजीलत है तालिब इल्म की। तो उससे क्या करना है? मोहब्बत करनी है, उलमा से मोहब्बत करनी है, आइम्मा से मोहब्बत करनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अपने मदरसों से मोहब्बत करनी है, मदरसे के माहौल को सुधारना है। दूसरी बात एक और, सरकार ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब हाफिज होता है तो जब बरोज़े महशर उठाए